हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम गुरु। तो प्रीपोजिशन के सारे रूल्स तो कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन हम फिर से ये रूल्स लेकर आए हैं एकदम शॉर्ट रूप में। तो यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, फिर आपने यदि वो वीडियो देख लिए हैं और आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं है, तो आप फिर इस वीडियोस को देख सकते हैं, जो ये और इसके बाद में एक दो वीडियो और आने वाले हैं उनको। तो प्रीपोजिशन आपको पता है क्या होता है? दो वस्तुओं के बीच में यानी दो थिंग के बीच में क्या बताता है? रिलेशन बताता है, जो मैंने आपको बता दिया। अब प्रीपोजिशन के बारे में कुछ फैक्ट है। फैक्ट क्या है? प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। यानी जब भी आपको प्रीपोजिशन दिख जाए, उसके बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। आप कहीं भी देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, उसका है प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का प्रयोग सीधे नहीं होता, बल्कि नाउन के रूप में आईएनजी लगाकर जिरंड के रूप में होता है। प्रीपोजिशन आपको कहीं भी दिख जाती है और उसके बाद में यदि आपको डायरेक्ट वर्ब दिख जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म, इनमें से कोई भी दिख जाती है, तो वो एरर होगा। तो आपको एरर के रूप में ऐसा क्वेश्चन दे पूछ लिया जाता है कि मान लीजिए आपको कोई कोई भी एक सेंटेंस दे दिया जाता है, उसमें प्रीपोजिशन होती है मान लीजिए एट, एंड उसके बाद में कुछ भी वर्ब दी गई है, तो फिर आपको उस जो पार्ट है उसमें आपको क्या बता देनी है? एरर बता देनी है, ठीक है। एग्जाम क्या है? वी आर अफ्रेड ऑफ गोइंग आउट एट नाइट। ऑफ के बाद में गोइंग लिखा हुआ है, डायरेक्ट गो नहीं लिखा हुआ है, गोइंग लिखा हुआ है। समझ में आया आपको बातें? अब यहाँ पे हम तीन प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, एट, ऑन, इन। ये तीनों टाइम के रूप में पढ़ेंगे। उसके बाद में तीनों ही प्लेस के रूप में पढ़ेंगे, ठीक है। तो तीनों का दो दो प्रकार से यूज होता है, एक टाइम और एक प्लेस। एट का देखते हैं अपन। एट का जैसे कोई भी क्लॉक टाइम, कोई भी घड़ी का जो भी समय होता है, जैसे एट 6 PM, एट 8 PM, एट 7 AM, कुछ भी। मील्स जैसे एट लंच टाइम, एट डिनर, ओके, एट ब्रेकफास्ट। क्रिश्चियन फेस्टिवल, फेस्टिवल क्रिश्चियन होते हैं उनके लिए ही, हिंदू के लिए नहीं होता है। हिंदू के लिए हम बाद में पढ़ेंगे अलग, जो ओन का यूज किया जाता है, जैसे एट ईस्टर, एट क्रिसमस। और कोई भी टाइम है, जैसे एट बेड टाइम, एट वीकेंड, एट द मोमेंट, एट नून, एट नाइट, है ना। मतलब टाइम के लिए किस प्रकार से होता है? घड़ी का समय हो गया, कोई भी मील जैसे डिनर, लंच, क्रिश्चियन फेस्टिवल हो गए, बेड टाइम मतलब सोने का समय, इस हिसाब से होता है ना, प्रीसिक्स टाइम। तो उसके लिए क्या होता है? एट का यूज किया जाता है। ऑन का यूज किसे होता है? टाइम के लिए होता है, लेकिन ऑन का डे ऑफ द वीक, किसी सप्ताह के दिन के रूप में, जैसे ऑन संडे, ऑन मंडे। डेट के रूप में, जैसे ऑन 15 अगस्त, 1 जनवरी। हिंदू फेस्टिवल, ऑन दिवाली, ऑन होली, वैलेंटाइन डे, ऑन बर्थडे, ऑन संडे मॉर्निंग, ऑन मंडे इवनिंग, ऑन सैटरडे मॉर्निंग। इस हिसाब से मतलब डे ऑफ द वीक मतलब किसी भी दिन, कोई भी दिन हो गया, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे। एंड ऑन डेट 15 अगस्त, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, और ऑन दिवाली, ऑन होली, ऑन वैलेंटाइन डे, ऑन संडे मॉर्निंग, ऑन मंडे मॉर्निंग, इस हिसाब से मतलब डे ऑफ द वीक, डेट। तो बस ये कुछ चीज़ें ये आपको बताना। और इन होता है जैसे दोस्त, मतलब किसी समय अवधि के लिए होता है। अब समय अवधि आप कैसे सोचोगे? जैसे इन जुलाई, इन जनवरी, कोई भी महीना हो गया, इन 1977, इन 2016, इन समर, इन विंटर, इन 7th century, इन 18th century, एंड इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इस हिसाब से। अब इन्हीं दो का हम यूज देखेंगे प्लेस के अनुसार, है ना। अब नाम के किसी भी गांव के नाम से पहले, हाउस नंबर से पहले, जैसे आई लिव एट बार वाला, ठीक है। कोई भी हो गया, जैसे आई लिव एट हाउस नंबर 14, ओके। पर्टिकुलर प्लेस, जैसे एट होम, एट स्टेशन, एट बस स्टॉप, ठीक है। कोई भी पर्टिकुलर प्लेस हो गया, जैसे एट होम, स्टेशन, बस स्टॉप, बस स्टैंड, कुछ भी। पोजीशन, एट द बॉटम, एट द टॉप, एट सी, एट होम, इस हिसाब से। फॉर द सरफेस, ऑन द टेबल, ऑन द फ्लोर, समझ सब आ रहे होंगे। तो आप मैंने लास्ट लेक्चर्स में सारी चीज़ें बताई हुई हैं। स्क्रीन, ऑन द रेडियो, ऑन टेलीविज़न, बिल्कुल स्क्रीन पे, जैसे व्हाट पिक्चर इज शोन ऑन द टेलीविज़न, ऑन द स्क्रीन। ऑन बस, ऑन बाइक, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, इसमें ऑन बस नहीं आएगा, इन बस आएगा, इन ट्रेन आएगा। हाँ, ऑन बाइक और ऑन मोटरसाइकिल सही है। तो इसमें दो कौन से गलत हैं? बस और ट्रेन वाला, ये गलत है, इसमें गलती से हो गए। ऑन हॉर्स, ऑन एस, ये ठीक है। ऑन एलिफेंट। फिर इन हो गया, जैसे बिफोर द नेम ऑफ स्टेट, बिग सिटीज,
है ना। जैसे एट और इन में एक ये होता है कि बड़े शहर में छोटे शहर होता है ना, तो छोटे शहर मान लीजिए ये बड़ा शहर है, इसके अंदर ये छोटा शहर है, तब इस छोटे शहर के लिए एट और बड़े शहर के लिए इन। जैसे आई लिव इन जयपुर, आई लिव एट जयपुर इन राजस्थान, आई लिव एट झुंझुनू इन राजस्थान, आई लिव एट गुढ़ागोड़जी इन झुंझुनू, इस हिसाब से आई लिव एट राजस्थान इन इंडिया। एंड इन कार, इन जीप, ये हो गया इन द न्यूज़पेपर, इन द स्काई, इस हिसाब से मतलब किसी भी चीज़ के अंदर होने के लिए एक तरह से आप ये समझ सकते हैं। एट का यूज किससे होता है, जैसे कोई भी कीमत होती है ना किसी को, मतलब दर बताने के लिए, रेट बताने के लिए। जैसे मिल्क सेल्स एट Rs22 ए लीटर, ही बोट ए बुक एट Rs50। जो उम्र के लिए आई लेफ्ट विलेज एट 22, यानी मैंने 22 की उम्र में मैंने क्या कर दिया, गांव को छोड़ दिया। माई ग्रैंडफादर डाइड एट द एज ऑफ 70। ठीक है, यानी कि जो दादाजी हैं, मेरे दादाजी 70 साल की उम्र में चल बसे, ख़त्म हो गए, उनकी डेथ हो गई। मतलब दर बताने के लिए, उसकी रेट बताने के लिए, किसी भी पदार्थ की, किसी भी चीज़ की, और उम्र, एज या फिर स्टेज। फिर आता है ऑन अपॉन। ऑन तो क्या होता है, स्थिरता बताता है। ऑन क्या बताता है, स्टेबिलिटी। और अपॉन क्या बताता है, मोशन। दोनों चीज़ें ही ऊपर के लिए ही है। अब जैसे एग्जांपल क्या है कि मान लीजिए कोई टेबल है, टेबल पे क्या है, बुक रखी हुई है, तो उसके ऊपर बुक रखी हुई है तो देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। लेकिन मान लीजिए कोई भी वस्तु है, जैसे मान लो बुक ही मान लीजिए या फिर पेन मान लीजिए, वो मैंने टेबल के ऊपर फेंका, उसके ऊपर रखा, तो आई थ्रो ए पेन अपॉन द टेबल। अपॉन उस टाइम पे आएगा क्योंकि फेंका या फिर रखेंगे, तब वो टेबल के ऊपर जब वो जाएगा ऐसे, तब वो उसमें क्या होगा, मोशन होगा। ठीक है। जैसे बिल्ली मेज पर कूदी, कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल। और एक ये हो सकता है देयर इज ए कैट ऑन द टेबल, मतलब वहाँ पे एक बिल्ली है टेबल के ऊपर। इन इंटू में भी सेम ऐसा ही सीन है। इन और इंटू में क्या है, इन तो क्या होता है, वो स्टेबिलिटी के लिए, और इंटू क्या है, इंटू है आपका मोशन के लिए, मतलब मूव हो रही है कोई भी वस्तु। जैसे मान लीजिए कमरा है, कमरे के अंदर यदि कोई भी बैठा है, ये कमरा, इस कमरे के अंदर अंदर से पहले से कोई आदमी बैठा है, या फिर कुछ भी अंदर चाहे वो चल रहा हो, अंदर चाहे वो मोशन हो रहा हो उसमें। जैसे द डॉक्टर इन द चेम्बर, द फ्रॉग्स, है ना, इस हिसाब से। यहाँ पे इनका तो एक ही है। जैसे आई एम टीचिंग यू इन द रूम, ठीक है, इन द क्लासरूम। तो यदि वो पहले से ही अंदर है तब तो क्या होगा, इनका यूज़ होगा। लेकिन मान लीजिए उसी कमरे में कोई बाहर से आ रहा है, जैसे द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वेल, जो मेंढक है वो कुएं में छलांग लगा दी उसने, कुएं में कूद गया। तो वो पहले बाहर था, बाहर से उसकी स्थिति चेंज होके वो अंदर आ रहा है, मोशन होके उसमें वो मूव करके अंदर मूव कर गया वो। राम वेंट इनटू द रूम, राम वेंट इनटू द रूम। समझ में आया आपको बातें। उसके बाद में आता है विद और बाई। दोनों का अर्थ ही क्या होता है, से और के द्वारा होता है। अब क्या होता है विद का मतलब, तो देखो एक चीज बता दूं मैं आपको, यदि सजीव चीजें होती है ना, और एक होती है निर्जीव चीजें, तो निर्जीव के लिए तो क्या यूज किया जाता है, विद। एंड सजीव के लिए क्या यूज किया जाता है, बाई। बस आपको ये दो चीजें याद रखनी है। अब सजीव और निर्जीव, जैसे लिविंग होती हैं उनको तो बोलते हैं सजीव, एंड नॉन लिविंग को बोलते हैं निर्जीव। यानी जब भी आपको सेंटेंस में लिविंग दिखता है तो उससे पहले तो क्या यूज किया जाता है, बाई। एंड नॉन लिविंग के लिए क्या यूज किया जाता है, विद। एग्जाम्पल देखेंगे, इसमें देखो क्या है कि यदि कोई व्यक्ति किसी यदि कोई कार्य किसी व्यक्ति द्वारा किया जाए तब बाई, बाई, और यदि कोई यंत्र के साथ किया जाए तो विद। ये तो इसका अपन समझने की चीज़ है, हमने किससे आपको समझा दिया,
जैसे एग्जाम्पल क्या है, ताजमहल वाज बिल्ट बाय शाहजहां। ठीक है, तो शाहजहां क्या है, सजीव है, तब उसके पहले बाई। लेकिन ही वाज बीटन विद स्टिक, स्टिक क्या है, निर्जीव, है ना। तो ताजमहल वाज बिल्ट बाय शाहजहां एंड ही वाज बीटन विद स्टिक। जैसे इसमें देखो, लेकिन कुछ वस्तुओं को जीवित यानी लिविंग में मान लिया जाता है, जैसे अग्नि और बिजली। तो उनको जैसे ही वाज हिज हाउस वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो ये कुछ एक्सेप्शन है। ही वाज किल्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो ये दो चीज़ें अपवाद है, अग्नि और बिजली, यानी फायर एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इन दोनों के इससे पहले भी क्या यूज किया जाता है, बाय ही यूज किया जाता है, विद नहीं किया जाता है, जबकि विद तो नॉन लिविंग के लिए होता है। बिटवीन अमोंग, बिटवीन अमंग का यूज किस में होता है, बीच में, के बीच में। बिटवीन का प्रयोग दो के लिए होता है एंड अमंग का प्रयोग दो से अधिक के लिए होता है। एग्जाम्पल क्या है, डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स बिटवीन टू स्टूडेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट अमंग 5 स्टूडेंट। तो बस सीधी सी चीज़ क्या है कि दो के लिए तो क्या होता है, बिटवीन। क्यों, बी आप समझ लीजिए, बी किस नंबर पे आता है, ए, अल्फ़ाबेट में ए, बी सेकंड नंबर पे आता है, तब दो के लिए होता है। याद कैसे करोगे आप, बिटवीन, अमंग। अब देखिए, अमंग पहले नंबर पे आता है, ए और बी में देखो कौन पहले, ए तो पहले नंबर पे, बी दूसरे नंबर पे। तब इसका मतलब ये थोड़ी है कि एक के बीच में, एक के बीच में तो कुछ होता ही नहीं, लेकिन दो के बीच के लिए तो बी आता है, तो बी सेकंड पे आ रहा है, तो दो, बिटवीन दो के बीच में, एंड ये दो से अधिक के बीच में अमंग का यूज किया जाता है। बिटवीन दो के लिए एंड अमंग दो से अधिक के लिए। उसके बाद में आता है बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे। यदि कोई वस्तु किसी के पीछे हो और स्थिर हो तब बिहाइंड। कोई वस्तु है किसी के पीछे, मतलब कोई आदमी है जैसे पेड़ के पीछे छुप रहा है ना। तो जैसे ही वाज हिडिंग बिहाइंड द ट्री, ठीक है, ही वाज हाइडिंग बिहाइंड द ट्री। इसमें देखो एग्जांपल क्या है, माई स्कूल इज बिहाइंड द रेलवे स्टेशन, देयर इज ए बस स्टॉप बिहाइंड माई हाउस। बस नॉर्मल सी चीज़ें है। बिफोर का होता है किसी के सामने या पहले, और इन फ्रंट ऑफ का यूज़ होता है के सामने। जब बिफोर का प्रयोग दो तरह से किया जाता है, एक तो समय के लिए और दूसरा स्थिति बताने के लिए। आई रीच द स्टेशन बिफोर 5 o'clock, जो आपने शायद आप 6 क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे। ये किसके किसके यूज में किया जाता है, समय के रूप में, के पहले। आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। तो नॉर्मल सी चीज़ है। इन फ्रंट ऑफ भी क्या होता है, देयर इज ए बस स्टॉप इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, बिहाइंड का जस्ट उल्टा होता है। हाँ, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में इनके क्वेश्चन एंड आंसर लेके आएंगे, Q&A। तो उसमें आप ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा, क्विज होगी वो, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन करेंगे अपन। तो उसमें आप ज़रूर पार्टिसिपेट होइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।